नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी प्रणय उपाध्याय। इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा है प्रणय, वो है इजराइल हमास युद्ध की। ये युद्ध अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। कहा भी जा रहा है कि अब इजराइल जो है वो ईरान के चंगुल में बिल्कुल पूरी तरीके से फंस गया है। तरह तरह के मीडिया रिपोर्ट्स, तरह तरह के दावे, लेकिन उन सब के बीच में आपके पास अभी क्या अपडेट है? देखिए पल्लवी, अक्सर मैदान जंग में जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो लड़ाइयाँ हथियारों से ज़्यादा नाक की लड़ाई समझौते जी। की मेज़ पर आने के लिए, चाहे रूस-यूक्रेन जंग का मामला हो, चाहे इज़राइल और हमास के बीच 8 महीने से ज़्यादा वक़्त से चल रही, अब तो कह लीजिए अक्टूबर के अंदर इसे एक किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी कि ये लड़ाई इतनी लंबी चल सकती है। लेकिन लड़ाइयाँ तभी लंबी चलती हैं, जब उसके अंदर दूसरे फैक्टर्स और दूसरे एक्टर्स जो हैं, वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। जंग के लिहाज से भी देखा, उसके ऊपर भी हमने कल चर्चा की थी कि आखिर वो इतनी लंबी क्यों खिंच रही है कि 2 साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। अभी तक बातचीत की मेज़ पर ना पुतिन बैठ पाए हैं, उसमें भी कहीं न कहीं शर्तों की ज़िद अड़ी हुई है। और अगर आप इज़राइल और हमास के बीच चल रही जंग को देखें, तो उसके अंदर ईरान का शामिल होना, ईरान का कहीं न कहीं उसे बैक करना हमास को, इस प्लेयर्स हैं, उसमें अमेरिका की भूमिका से लेके दूसरे मुल्कों की जो भूमिका, और साथ ही कहीं न कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी एक राजनीतिक नाक की लड़ाई का मसला बना हुआ है। हमास की जो लीडरशिप है, जो याह्या सिनवार हैं, उनके लिए भी ये नाक की लड़ाई बनी हुई है, और इसीलिए तमाम मामला जो है वो शर्तों में उलझा हुआ है। बीते 24 घंटों की अगर अब आप बीते 1 हफ्ते के दौरान कई बार ये हुआ कि इसके अंदर समझौते का रास्ता निकल सकता है, लेकिन हमास की तरफ से कहा गया कि हम दोहा में बातचीत के लिए आने के लिए तय वाले पीस फार्मूला के ऊपर अगर बात होगी, तो ही हम आने के लिए तैयार होंगे। जो हम्म। फार्मूला सजेस्ट किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से, हमास का कहना है कि ये वो की मेज पर लाया जा रहा है। अमेरिका दोहरी भूमिका निभा रहा है। अमेरिका एक तरफ ये दबाव तो बना रहा है कि बातचीत की मेज पर मामला सुलझे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो आया जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो आया है, साथ ही जो उसके सबमरीन हैं, उसके जो सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनकी हम्म। मौजूदगी उसने के अंदर बढ़ाई है। सेंट्रल कमांड के इस पूरे जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो जो कमांड का इलाका है, यानी मेडिटेरेनियन सागर जो है, उसके अंदर उसने अपनी मौजूदगी को बढ़ा। जिस तरीके से ईरान की जो भूमिका है, ईरान से भी जो मैसेजेस आ रहे हैं, ईरान से भी जिस तरीके की पोस्चरिंग सामने आ रही है, उसमें बार-बार इस बात का खतरा बरकरार है कि कहीं जो हमास के लीडर मारे गए थे, उनकी मौत का बदला लेता है। क्या किसी तरीके की सैन्य कार्रवाई की जाती है हमास की तरफ से, ईरान की तरफ से इज़राइल के खिलाफ? और यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण कि बातचीत की मेज़ के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं हमास और इज़राइल। और साथ ही इसके अंदर अगर आपने देखा हो तो दौरान जिस तरीके का टकराव लेबनान में देखने को मिला, हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से 320 रॉकेट एक साथ दागे, इज़राइल की तरफ से कहा गया कि उसने उन तमाम जो डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको मार गिराया है। दोनों तरफ से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स किए जा रहे हैं। दोनों अपनी-अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बातचीत का समाधान का कोई है। दूसरी तरफ इज़राइल की तरफ से कल ही कहा गया कि उसने जो है एक बड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के अंदर एक जो शख्स है उसको बचाया है, जिसे बंधक बनाया था 7 इसको हमास ने। तो इस तरीके से इज़राइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ऑपरेशन अपना लगातार जारी रखे हुए। वहीं हमास का कहना हम्म। है कि दक्षिणी गाज़ा का जो इलाका है, कॉरिडोर है एक, उस इलाके से जब तक इज़राइल अपनी फ़ौजें पीछे हटाने को राज़ी नहीं होता, सारे वो अपने फ़ौजियों को पीछे नहीं ले जाता है, तब तक किसी भी हालत रास्ता नहीं निकल सकता है। और कहीं न कहीं ये जो शर्तें हैं, ये जो ज़िद है, यही इस समय रास्ते में बाधा बनी हुई है कि बातचीत की मेज़ के ऊपर चाहे इजिप्ट कतर कोशिश कर रहा हो, चाहे अमेरिका कोशिश कर रहा हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल इज़राइल और हमास के बीच चल रही जंग थमती नज़र नहीं। बिल्कुल प्रणय, और शायद ये नाक की लड़ाई ही दिख रही है, तभी बातचीत का जो मेज है वो तैयार नहीं हो पाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।